जय हिंद साथियों। अभी आपने देखा होगा कि एक दो दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी जी की अन्य राज्यों के सीएम के साथ में बैठक हुई कोविड को लेके। लेकिन अब जो मेन इस बैठक का मुद्दा ये है कि इस बैठक का सेना रैली भर्ती से क्या मतलब है। तो कई लोगों ने बोला कि कोरोना के कारण जो भर्तियां हैं, सरकार को एक और बहाना मिल जाएगा कि कोविड के केस वापस बढ़ रहे हैं, तो इस कारण भर्ती होगी या और डिले होगी। क्या है पूरी जानकारी आपको तथ्यों के माध्यम से समझाता हूं। जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह और आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्स आर्मी सोल्जर में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम मेन टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या एक बार वापस पुनः सरकार क्या कोविड का बहाना करके भर्तियों को और डिले कर सकती है या नहीं, या क्या ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन हो सकते हैं कि जिसका कि कोविड भले ही अभी केस बढ़े तो उसके बाद में भी क्या प्रक्रिया चल सकती है, उसके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बता दूं कि एक एक दिन उन अभ्यर्थियों के ऊपर में इतना मुश्किल भरा होता है जिनकी एज जाने वाली होती है या जिनका एक महीना बचा है। कई लोग तो ऐसे हैं जिनका कि मतलब एज ही चला गया है। वो आज सिर्फ इसी भरोसे पे हैं कि हमें 2 साल की फौज छूट देगी। और कई लोग तो ऐसे हैं कि बोले सर अगर 2 साल की भी छूट देगी तो भी हम ओवरेज हो जाने वाले हैं, क्योंकि मार्च 2020 से ही लॉकडाउन लग गया था, भर्तियां नहीं आई थी। ये तो 2022 हो गया, मार्च भी पार हो गया, अप्रैल खत्म होने वाला है, लेकिन अभी तक सेना रैली भर्तियां का कोई अता ना पता। अब 2 साल से भी मतलब कोई लोग तो 2 साल की छूट मिल भी जाती है तो भी वो ओवरेज हो जा रहे हैं। तीसरा, अब जो ओवरेज हो जा रहे हैं उनका बस उनके पास में यही उम्मीद की किरण बचती है उनके लिए टेरिटोरियल आर्मी। तो उनके लिए भी 3.5 साल से ऊपर हो गए हैं, टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती नहीं आई है। तो अब वो भी बोल रहे हैं सर अब किधर जाएं, क्या करें, क्या सोचें, मतलब पूरा लाइफ का सपना ही खत्म हो चुका है। और चौथा ये है कि तमाम प्रकार की देश में अन्य भर्तियां हो सकती हैं। तो हम सरकार से ये जानना चाहते हैं, जब चुनाव रैलियां हो सकती है, बड़े बड़े राज्यों के चुनाव हो गए, चाहे पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मतलब जब राज्यों के चुनाव हो सकते हैं, रैलियां हो सकती है, तो आर्मी की भर्ती क्यों नहीं हो सकती। अब आप लोगों का सबसे ज़्यादा ये कमेंट आ रहा है कि सर जो कोविड क्या वापस जो केस बढ़ रहे हैं, अभी अचानक से केस बढ़ने लग गए दिल्ली में, आपने देखा होगा, क्या इसका असर सेना भर्ती रैली पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो आपको बताना चाहता हूं कि इसका जो असर है वैसे तो उसमें पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि बोला भी जाता है कि जो चौथी लहर है वो जून में आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लहर क्या चलेगी, 1 महीना चल सकती है, जून जुलाई में। तो क्या ये भर्तियां रोक सकते हैं सरकार, ये गवर्नमेंट के हाथ में है। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा कि जब भी हम किसी चीज़ के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने का जो टाइम होता है तकरीबन 1 महीने का होता है। यानी कि सरकार ने जो पिछले अप्रैल में वादा किया था कि जल्दी 1 महीने में नोटिफिकेशन आ जाएगा, अगर उसकी मंशा सही है, अगर वो बच्चों के भविष्य के बारे में सोचती है तो नोटिफिकेशन निकाल भी सकती है। क्योंकि नोटिफिकेशन निकालने के बाद में डेट आता है कि इस डेट से लेके इस डेट तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो ऑनलाइन अप्लाई करने का फ़ायदा ये होगा कि बहुत सारे बच्चे जो एज से जाने वाले हैं तो वो उस एज के क्राइटेरिया में रहते हुए ही अपने एप्लीकेशन में भर सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन भरने के तुरंत बाद तो भर्ती होती नहीं है। एप्लीकेशन जो चलती है वो तकरीबन 1 महीने चलती है, उसके 2 या 3 महीने के बाद में जाके भर्तियां होती है। तो सरकार की अगर मंशा ठीक है, सरकार के इरादे सही हैं, अगर सरकार वाकई में युवाओं के या बेरोजगार बच्चों को उनकी ओर देखती है या उनके माता पिताओं की ओर देखती है या उनके सपनों की ओर देखती है, तो सरकार चाहे तो भर्ती नोटिफिकेशन निकाल भी सकती है। क्योंकि करना तो ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। तो अगर मई के महीने में अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो बच्चे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और उसके 2-3 महीने के बाद में ही भर्तियां होती है। तो बच्चों को तैयारी करने का वक्त भी मिल जाएगा। जिनका रिटर्न एग्ज़ाम है, रिटर्न एग्ज़ाम भी करवाए जा सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखते हुए भी। जब तमाम प्रकार के काम चल रहे हैं, औद्योगिक फैक्ट्रियां चल रही है, हर कोई काम हो रहा है, तो सेना भर्ती का जिनका रिटर्न एग्ज़ाम पेंडिंग है उनका रिटर्न एग्ज़ाम क्यों नहीं हो सकता है, और जो ये भर्ती नोटिफिकेशन है वो क्यों नहीं निकाले जा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई तो कर ही सकते हैं। तो इसमें सरकार की मंशा क्या है, अब वो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, क्या सरकार आप लोगों को 2 साल की छूट देगी या नहीं देगी, या आपको क्या लगता है सरकार क्या चाहती है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स के आधार पर ही वीडियो बनाएंगे और आपकी आवाज़ को बुलंद करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।